हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं इम्तियाज़ हुसैन और आज जो है कुछ क्वेश्चंस है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए, यानी कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए देयर शुड बी थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें ज़रूरी है, जैसे विजन, करेज एंड पेशेंस। ठीक है ना। तो विजन कहाँ से आएगा? देखिए, विजन है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस जो भी पैरामीटर्स है कि आपको कितने अच्छे आते हैं, वो सिंपली आएगी प्रैक्टिस करने से। ठीक है ना। एक स्ट्रैटेजी बनाओगे आप, उस पे प्रैक्टिस करके ही आपको एक विजन आएगा। ठीक, उसके बाद होता है करेज और उसके बाद होती है पेशेंस। ठीक है। तो करेज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा पेशेंस के बारे में थोड़ा। ठीक है। देखिए, एक बार आपने कोई चीज़ खरीदी, एक बार आपने कोई ट्रेड लिया, उसके बाद जो सबसे टफ चीज़ होती है ना इसमें, वो होती है पेशेंस। यानी कि अब मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद उसका जो प्राइस है वो मान लो किसी टाइम तक नीचे भी जा सकता है। अब वहाँ पे टेस्ट होगा कि आपकी पेशेंस क्या है। क्या आप उसको तब भी होल्ड कर सकते हो? क्या आप उसके बाद भी उसमें रह सकते हो? ठीक है ना। तो पेशेंस जो है, या ये भी कि देखो, आजकल जो दुनिया है बहुत ही इम्पेशेंट हो गई है कि आज पहले होता था लॉन्ग टर्म, जब भी बात करते थे तो लॉन्ग टर्म मतलब होता था 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो आजकल इतना इम्पेशेंट लोग हैं कि वो एक महीने को भी लॉन्ग टर्म समझते हैं। ठीक है। तो पहले ये चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी, दैट इज़ पेशेंस, कि आप कितना चीज़ को होल्ड रख सकते हो। ठीक है। तो अब लेकिन मैंने जो बीच में रखा था करेज, उसके बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास करेज नहीं है तो इन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है। किसका? विजन और पेशेंस का तब फ़ायदा है जब आपके पास करेज होगी। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, मान लो आपने कोई एनालिसिस किया, अब आपको समझ आया कि ये जो ट्रेड मैं लूँगा ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना। ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा है। अब इसके बाद अब ये है कि आप में करेज है उसको लेने की। ठीक है ना। और अगर आपने लिया भी तो कितना लिया? मान लो आपने अपनी कैपिटल का मान लो खाली 1% उसमें डाला, जैसे कि मान लो आपने 1,000 रुपया डाला, 2,000 रुपया डाला, तो अगर वो मल्टी बैगर बनेगा भी तो उससे आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे ये कि एक तो आपको करेज होनी चाहिए कि उसको ख़रीदने की, सेकंड कि उसमें कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो वो भी होना चाहिए कि जैसे कि आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो अगर उसमें कम इन्वेस्ट होगा तो उसका जो फ़ायदा होगा वो भी कम ही होगा। इसलिए करेज यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। क्योंकि जब आपने ख़रीदा, अब उसके बाद होल्ड कर सकते हो। अब पेशेंस का कोई फ़ायदा है या आपकी विजन का फ़ायदा है? आप मान लो आपने देखा, आपने 10 साल भी देखा उसको, लेकिन कभी ख़रीदा ही नहीं, तो आपके उस विजन का, उस पेशेंस का क्या फ़ायदा? उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि टफेस्ट जो है वो पेशेंस है, लेकिन करेज के बगैर कुछ नहीं होगा, ख़रीदना तो पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पेपर ट्रेडिंग अच्छी होती है कि नहीं। देखिए, इसमें मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग किसी के लिए अच्छी भी है, किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना व्यू बताऊँ तो मेरे हिसाब से पेपर ट्रेडिंग उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें जो टेस्ट होता है ना, जब भी आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जो टेस्ट होता है ना, वो आपके इमोशंस का टेस्ट होता है कि आप में जो फियर, ग्रीड का जो साइकिल है उसको आप कैसे मैनेज करते हो। ठीक है ना। वह याद रखना, इन्वेस्टिंग इज़ मच अबाउट बिहेवियर। ठीक है। ज़्यादा स्ट्रैटेजी भी मसला है, लेकिन उतना नहीं जितना क्या है कि बिहेवियर का मसला होता है। अब मान लो आपने पेपर ट्रेडिंग की, अब उसका तो अब एक रियल पैसा, रियल जो आपका पैसा है वो नहीं जा रहा है उसमें। तो अगर मान लो स्टॉक नीचे भी आ गया तो आप पैनिक ही नहीं होंगे, तो आपको लगेगा पेपर ट्रेडिंग में कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हो गया, मैं एक अच्छा ट्रेडर बन गया। लेकिन जो ही आप रियल में पैसे डालोगे ना, अब वो चेक होगा। ठीक है। इसलिए क्या है कि मेरे हिसाब से कि पेपर ट्रेडिंग के बजाय अगर छोटे छोटे अमाउंट ही डालोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी जो बिहेवियर है वो भी चेक होगा और धीरे धीरे वो भी डेवलप हो जाएगा।